हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ज्ञान विद्या चैनल में। कैसे हो? अच्छे हो? बढ़िया हो? बढ़िया रहो, अपने खाओ खाओ पियो, अपने सेहत का भी ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखो। साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहो, क्योंकि दोनों चीज़ जरूरी है। सेहत भी जरूरी है और अपने पढ़ाई भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब सेहत अच्छी नहीं नहीं रहेगी तो फिर पढ़ने में मन कैसे लगेगा। और अपने अच्छे से खूब खाओ और अपने फिर खूब मन लगा के अपने पढ़ाई करो। ठीक है, तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि आगे भी जीवन परिचय कुछ और रह गए, ज़्यादा नहीं रह गए हैं। तो आज मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय कराऊंगी। ठीक है, और चलो अब चलते हैं इनकी तरफ। और नाम तो मेरा तो नाम आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ, मेरा नाम पूजा है। ठीक है, अब अपने इनकी तरफ चलते, चलो आइए। इनका जो ये अपने सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनका जन्म हुआ है 1900 में। ठीक है, और ये पता है कोशानी ये पता है कोशानी ग्राम है। और पता है जिला कौन सा है? अल अल्मोड़ा। और ये पता है कहाँ पे? ये अपने वहां पे उत्तराखंड में। ये देखो, ये मैंने लिखा है कोशानी गांव है और अल्मोड़ा जिला है और ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये है ना, और इनकी जो भैया माता पिता भी हैं, क्योंकि जीवन परिचय में क्या आता है, माता पिता और इन्होंने शिक्षा कहाँ पे की और क्या क्या मिला है इन्हें, कौन से मतलब अगर अदब पुरस्कार वगैरह होते वो भी लिखते, कहाँ पे मृत्यु हुई है और कौन सी सन में मृत्यु हुई है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि काफी जीवन परिचय मैंने करा दिए। ठीक है, और इनके पिता का नाम है पंडित गंगादत्त पंत। ठीक है, क्योंकि ये पंडित थे। ठीक है, और इनकी माता का नाम है सरस्वती देवी। जीवन परिचय में ये फैमिली के बारे में हर चीज आती है। ठीक है, और ये है ना, जो इनका वास्तविक नाम है ना, मूल नाम जो इनका रियल में नाम है, जो छोटे पे लेते हैं और जैसे कागज वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह में होता है, तो इनका जो रियल नाम है ना, वो है इनका ये कुसाई दत्त, जो सुमित्रा नंदन पंत जी का। ठीक है, और ये है ना, इन्हें 1976 में सुमित्रा नंदन पंत जी को इन्हें मिला है पद्म भूषण। देखो, ये मैंने लिखा है ना, सन 1976 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जब इनका जन्म हुआ था अपने सुमित्रा नंदन पंत जी का, तो इनके मतलब कुछ टाइम बाद इनके माता का देहांत हो गया, इनकी माता की मृत्यु हो गई। तो इनके पिताजी ने और इनकी माताजी मतलब इनकी दादी ने, जो अपने सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनकी दादी ने इनका लालन पालन किया। और फिर पता है, फिर इनकी शिक्षा भी की, मतलब इन्हें पढ़ाया भी। और ये ना अंग्रेजी, ये मतलब अंग्रेजी संस्कृत काफी भाषाओं में ये मतलब अच्छे हो गए थे। ठीक है, और इन्हें 1967 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने अच्छे काम किए होंगे और कोई चीज इन्होंने अच्छी लिखी है। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्हें पद्म विभूषण से भैया सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये है ना, इन्हें कृति चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो ये इन्होंने, ये पता है, चिदम्बरा नामक इन्होंने रचना की है, जो सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्हें साहित्य अकादमी से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इन्हें। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ ने क्या मिला है? पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है 1900। ठीक है, और ये 1950 में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त किया गया।
देखो ये लिखा है ना, 1950 में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्श दाता के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया, ठीक है। और इनकी, क्योंकि अब भैया इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले, और इन्हें मतलब इन्हें पद भी नियुक्त इन्हें कर दिया गया, क्योंकि ये अच्छे मतलब अच्छे थे, होनहार थे, ठीक है। तो इन्हें 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पता है जहाँ पे ये रहते थे ना, ये कोशानी में, तो वहीं पे इनकी शिक्षा हुई है। क्योंकि ये जब इनकी गांव में इनकी शिक्षा हुई, जब ये बीए में थे अपने, ये सुमित्रा नंदन पंत जी जब ये बीए में थे, तो ये बीए में थे, लेकिन ये बीए के पेपर देने नहीं गए, ठीक है। ये पेपर देने ही नहीं गए, इसलिए इनकी बीए मान्य नहीं हुई। क्योंकि अच्छा एक बात है, अगर अगर हम हो या आप हो, अगर कोई भी क्लास में, जैसे 6 या मतलब 12th में या 11th में, 12th के अगर पेपर नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो 12th मानी ही नहीं जाएगी। ऐसे ही इन्होंने बीए के पेपर नहीं दिए, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये इंटर तक होंगे, ठीक है। और इनकी इनकी पता है, इनकी मेन रचना है चिदम्बरा, जो कि मतलब इतनी आती है, जैसे कोई भी चीज ऑप्शन वगैरह, वैसे ये चिदम्बरा आती, लेकिन इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, अपने सुमित्रा पंत जी की। एक तो ये तो पल्लव है, ठीक है, पल्लव है, चिदम्बरा है, गुंजन है, वीणा है, कला है, बूढ़ा चांद है, और भी इनकी बहुत बहुत सारी रचनाएं हैं। तो ये ना, ये मतलब ये अच्छे अच्छे इन्हें अंग्रेजी भाषा का ना अच्छा ज्ञान था, ठीक है। और ये संस्कृत में भी अच्छे थे, है ना। और मतलब और इनका देखो, इनका मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है इनका, इनके मतलब जीवन परिचय में, ठीक है। और देखो ज्यादा ये बड़ा भी नहीं है, हवा लगा बहुत सारा, यहाँ से लेकर अगर पूरा बोर्ड हम भर भी दें, उससे मतलब क्या निकलता है। जो जो मेन टॉपिक है वो लिखाओ, क्योंकि अगर मेन टॉपिक अगर लिखाते हैं तो याद भी बहुत जल्दी होगा, ठीक है। और ये मतलब अगर जानते ही है सब लोग कि अगर ज्यादा पूरा बोर्ड लिखा दो, बहुत सारे अंदर लिखाते जाओ लिखाते जाओ लिखाते, उससे फायदा क्या, कॉपी पूरी भरवा दो, याद कुछ हो नहीं। कम लिखाओ, लेकिन इतना लिखाओ कि मतलब याद हो जाए। मैं इतना ही लिखाती हूँ कि याद हो जाए बच्चों को, ठीक है। आज मैंने आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय पूरा करा दिया है, ठीक है। और अगर इस पर कोई अगर आपको चीज मतलब कोई भी चीज आपको अगर समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई भी अगर मिस्टेक अभी भी अगर हो रही है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं भी कहीं बाहर से नहीं सीख के आई, मैंने भी पढ़ाई की है, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इसलिए मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मतलब मैं कुछ अपनी तरफ से मैं कुछ मतलब अच्छा पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ। जब आप लोग साथ दोगे तो मेरी भी हिम्मत आगे और बढ़ेगी, क्योंकि देखो मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर कुछ ज्ञान है तो ये सबके पास पहुंचे, बच्चे और भी पढ़े। क्योंकि देखो अगर आप लोग पढ़ रहे हो, आपके और पास पास के भाई बहन है वो भी पढ़े। क्योंकि देखो अगर जितनी शिक्षा बांटो ना, उससे उतना ही अच्छा रहता है। शिक्षा बांटे से शिक्षा बढ़ती है। आप लोग भी अपने छोटे भाई बहन है, या मतलब कोई कोचिंग वगैरह, आप कुछ भी कराओ, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाओ, तो उससे शिक्षा और ज्यादा बढ़ेगी। उससे मतलब बार बार रिवीजन करने से तो वो चीज मजबूत हो जाती है। अगर आपने इस मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय अगर आपने कम से कम 5 बार भी लिख लिया ना, तो आप इसे मतलब भूलोगे नहीं। और फिर भी अगर नया कोई वो याद दिला देगा ना, तो आप पूरा जीवन परिचय सुना दोगे, पूरा जीवन परिचय लिख दोगे। ये मतलब ये मानी गई बात है कि बार बार रिवीजन करने से कोई भी चीज भूली नहीं जाती है, ठीक है। तो आज मैंने अब करा दिया, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई भी भूल चूक हो तो आप बताना मुझे, ठीक है। चलो
हर हर महादेव। जय हिंद, जय जय भारत।